अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप सो आप ठीक ही होंगे। माई सेल्फ नवीद अहमद, आई एम योर बायोलॉजी टीचर फॉर ग्रेड 12। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। आप ये बात जानते हैं कि सेंट्रल डॉगमा जो है वो एक ओवरऑल प्रोसेस है जिसमें हम जीन को एक्सप्रेस करवाते हैं और इसके दो स्टेप्स मेनली मौजूद थे। एक था ट्रांसक्रिप्शन जिसमें मैसेज ट्रांसक्रिप्ट किया जाता है डीएनए से आरएनए के अंदर। अब आरएनए जो मैसेंजर आरएनए है जिसके अंदर मैसेज इनक्रिप्ट होता है, अब हमने इसको डिकोड करना है, ट्रांसलेट करना है, यानी कि इससे आके प्रोटीन बनवानी है। सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड कैसे सेट होते हैं ये चीज़ हमने डिस्कस करनी है। तो ट्रांसलेशन प्रोसेस एक ओवरऑल प्रोसेस है जिसको हमने डिफरेंट स्टेप्स में डिवाइड किया हुआ है। चलते हैं लाइट बोर्ड की तरफ। जी स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू स्टडी ट्रांसलेशन। अब देखिए, ट्रांसलेशन तो आप ये बात जानते हैं कि एक प्रोसेस है जिसमें हमने आरएनए से क्या बनाना है, प्रोटीन बनानी है। यानी कि सेंट्रल डॉगमा जो है उसका सेकंड पार्ट जो है वो ट्रांसलेशन है। स्टूडेंट, ये कंटिन्यूस प्रोसेस होता है लेकिन हम इसे अपनी आसानी के लिए कुछ स्टेप्स में डिवाइड कर सकते हैं। इसमें आप ये बता सकते हैं, सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन बताते हैं कि ये होती क्या है, ट्रांसलेशन है क्या चीज़। इंट्रोडक्शन, ठीक है भी, ट्रांसलेशन चीज़ क्या है। फिर हम ऐसे कह सकते हैं, इंट्रोडक्शन के बाद एक्टिव ओवरव्यू हम दे देते हैं, या इंट्रोडक्शन में भी ओवरव्यू आ सकता है। आप उसके बाद इसमें हेडिंग दें एक्टिवेशन, एक्टिवेशन ऑफ ट्रांसफ़र आरएनए। मतलब ट्रांसफ़र आरएनए को क्या करना है, एक्टिवेट करना है। ये दूसरा स्टेप आप कंसीडर कर सकते हैं। उसके बाद है फॉर्मेशन ऑफ इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स, फॉर्मेशन ऑफ इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। मतलब स्टार्ट करने के लिए जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो कैसे बनेगा, उसकी फॉर्मेशन किस तरह से है। इसके बाद फॉर्मेशन ऑफ इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स के बाद हमारे पास है इसका ट्रांसलेशन प्रोसेस। और ट्रांसलेशन प्रोसेस जो है इसको हम 3 स्टेप्स में डिवाइड कर लेते हैं। मतलब जो ट्रांसलेशन प्रोसेस है इसमें सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसकी इनिशिएशन की, स्टार्ट की, कि स्टार्ट कैसे होता है। इनिशिएशन के बाद वही पॉलीमराइजेशन, इस पॉलीमराइजेशन भी कह सकते हैं, या फिर हम इसे एक्सटेंशन भी कह सकते हैं, एक्सटेंशन। और उसके बाद फिर लास्ट पे जो है वो टर्मिनेशन, या फिर हम स्टॉप भी कह लेते हैं। ये काम इसमें होगा। इसके बाद फिर वो पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन और ये वो सब कुछ भी हम इसमें डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन यहाँ तक आपकी बुक में मेंशन किया गया है, ये 3 स्टेप जो हैं वो किसके हैं, ट्रांसलेशन प्रोसेस के हैं। स्टूडेंट, इंट्रोडक्शन की बात करें तो इंट्रोडक्शन हम ऐसे कह लेते हैं कि सेंट्रल डॉगमा जो था हमारे पास एक पॉइंट है, और सेंट्रल डॉगमा में 2 स्टेप्स इन्वॉल्व थे। पहला स्टेप आपको अगर मेमोराइज करवाऊं तो ये था कि डीएनए से मैसेंजर आरएनए या फिर कोई भी आरएनए जो है वो बनता है। आरएनए बनने के बाद इससे जो डेवलप होगी वो क्या चीज़ है, प्रोटीन है। तो यहाँ पे ये स्टेप ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ट्रांसक्रिप्शन। जबकि ये स्टेप जो है वो क्या कहलाता है, ट्रांसलेशन कहलाता है। तो अब का जो हमारे पास टॉपिक जिसको हमने डिस्कस करना है वो ट्रांसलेशन है, जो एज मेन टॉपिक हम लीड कर रहे हैं। स्टूडेंट, ट्रांसलेशन के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो क्या क्या चीज़ें हैं। आप ऐसे कह सकते हैं कि इसके लिए जो रिक्वायरमेंट है वो है तो बहुत कुछ, लेकिन यहाँ पे हम चंद एक बताते हैं, जिसमें सबसे पहले हमें एक्टिवेटेड ट्रांसफ़र आरएनए चाहिए। हम एक्टिवेटेड कह सकते हैं या फिर चार्ज्ड ट्रांसफ़र आरएनए कह सकते हैं, यानी कि चार्ज्ड, या फिर आपसे कह सकते हैं एक्टिवेटेड ट्रांसफ़र आरएनए, ये रिक्वायर्ड है।
ये ट्रांसफर आरएनए ऐसा ट्रांसफर आरएनए होता है विच कैरी अमाइनो एसिड, जो क्या कैरी करता है, अमाइनो एसिड को कैरी कर रहा है। अब इसको चार्ज करने के लिए एक एंजाइम भी होता है, दैट इज नोन एज अमाइनो एसाइल ट्रांसफर आरएनएज सिंथेटेज भी कहते हैं, अमाइनो एसाइल ट्रांसफर आरएनए सिंथेज भी कह सकते हैं। ये अमाइनो एसाइल ट्रांसफर आरएनए सिंथेज भी रिक्वायर्ड होता है, या इसे सिंथेज भी कह सकते हैं। ये इसके लिए रिक्वायर्ड है। अमाइनो एसिड्स तो ज़ाहिर सी बात है रिक्वायर्ड हैं, जो हमने प्रोटीन में लगाने हैं। इसके अलावा कुछ फैक्टर्स होते हैं। फैक्टर्स का मतलब ये स्पेसिफिक प्रोटीन्स होती हैं, हेल्पिंग प्रोटीन्स कह सकते हैं। इन प्रोटीन्स में इलोंगेशन फैक्टर हो सकता है, जो उसको इलोंगेट करवाता है, यानी कि इस एक्सटेंशन करवाता है। इन्हीं फैक्टर्स में इनिशिएशन फैक्टर्स हो सकते हैं, जो स्टार्ट करवाते हैं, जो स्टार्टिंग करेंगे। इन्हीं फैक्टर्स में रिलीज़ फैक्टर हो सकते हैं, जो उसको रिलीज़ करवाएंगे, मतलब उसको टर्मिनेट करवाएंगे। ये फैक्टर्स भी हो सकते हैं। ये डिफरेंट प्रोटीन्स डिफरेंट रोल परफॉर्म करने में इन्वॉल्व होते हैं। अब देखा जाए तो इसी पर्पस के लिए, ट्रांसलेशन के लिए हमें राइबोसोम्स की रिक्वायरमेंट है। और राइबोसोम्स दैट एक लार्ज सब यूनिट होता है और एक स्मॉल सब यूनिट रिक्वायर होता है। हमें रिक्वायरमेंट थी फैक्टर्स, प्रोटीन्स। ये डिफरेंट तरह के प्रोटीन्स होती हैं जिनका रोल जो है वो डिफरेंट तरह से हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट राइबोसोम्स हैं। राइबोसोम्स जो होते हैं ये एक ऐसी प्रोटीन्स और राइबोसोमल आरएनए कंटेनिंग स्ट्रक्चर है जो कि ट्रांसलेशन की फैक्ट्री कहलाता है। आप ऐसे कह सकते हैं, ट्रांसलेशन जहाँ पे होती है, फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन्स, या जैसे मैंने कहा ट्रांसलेशन की फैक्ट्री, वो लोकेशन, वो जगह जहाँ पे ट्रांसलेशन हो रही है, उस पॉइंट को हमने क्या नाम दिया है, राइबोसोम्स। यानी राइबोसोम्स मेन मशीनरी है जिसकी मदद से हम प्रोटीन जो है वो बनाएंगे। इसके अलावा हमें जो रिक्वायरमेंट है वो मैसेंजर आरएनए की रिक्वायरमेंट है, जिसमें मैसेज इनकोड होगा, जिसके अकॉर्डिंगली हमने उसको बनाना है। तो ये फैक्टर्स, अमाइनो एसिड, अमाइनो एसाइल ट्रांसफर आरएनएस, और फर्दर दैट कि हमें इसके लिए एनर्जी जो है वो भी रिक्वायर्ड होती है, इधर इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, जीटीपी, जिस तरह की भी हो, ये एनर्जी की रिक्वायरमेंट भी नेसेसरी है। सो ये आप ऐसे कह सकते हैं कि जस्ट एंड ओनली एक शॉर्ट क्वेश्चन की फॉर्म में रिक्वायरमेंट्स पूछी जा सकती हैं, और अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हैं तो उसमें भी ये हेडिंग आप बना सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ इंट्रोडक्शन, जब आप इंट्रोडक्शन बताते हैं। अब इसी का एक ओवरव्यू आप देंगे, यानी कि ट्रांसलेशन प्रोसेस जो है वो बेसिकली हो कैसे रहा है, इसमें ट्रांसलेशन किस तरह से प्रोसीड होगी। तो बेटा इसमें ऐसे है कि राइबोसोम है, राइबोसोम्स जो मेन ट्रांसलेशन करवाते हैं। राइबोसोम्स के अंदर आरएनए जो होता है वो कौन सा है, राइबोसोमल आरएनए है। इसके ऊपर जो अटैचमेंट होगी वो किसकी होगी, मैसेंजर आरएनए की होगी। यानी कि ये जो मेन है, मेन राइबोसोमल आरएनए, इसके ऊपर जो एक्सपोज्ड होगा वो कौन सा है, मैसेंजर आरएनए। और मैसेंजर आरएनए आगे क्या करता जाता है, यानी कि मैसेज जो होता है वो आगे प्रोवाइड करता जाता है इन द फॉर्म ऑफ सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड। और ये किसकी लोकेशन पर, राइबोसोम्स के ऊपर। इसको जो रीड करने के लिए होते हैं वो कौन से होते हैं, दीज आर ट्रांसफर आरएनए। वो कौन से हैं, ट्रांसफर आरएनए। तो इस पे जो एक्ट होगा वो कौन करेगा, ट्रांसफर आरएनए। और दैट ट्रांसफर आरएनए जो होते हैं, दीज विल ट्रांसपोर्ट अमाइनो एसिड। ये अमाइनो एसिड को ट्रांसपोर्ट करते हैं। जैसे जैसे ये राइबोसोम आगे मूव करेगा, साइट्स अपीयर होते जाएंगे और ये रिपीट होते जाएंगे, यानी कि वन अनदर, एक और उसके बाद फिर दूसरा जो है वो आता जाएगा। और ये जो अमाइनो एसिड हैं वो एक दूसरे के साथ क्या होते जाएंगे, लिंक होते जाएंगे। जब अमाइनो एसिड एक दूसरे के साथ लिंक होते जाएंगे तो एक लॉन्ग चेन जो है वो सिंथेसाइज हो जाएगी, एंड दैट लॉन्ग चेन इज़ नॉन एज पॉलीपेप्टाइड। और उसी को हमने किस नाम से मेंशन किया हुआ है, पॉलीपेप्टाइड के नाम से मेंशन किया हुआ है। तो मेनली रोल जो है वो राइबोसोम्स का है, जो आगे आगे क्या करता जाता है, मूव करता जाता है, और इसके ऊपर मैसेंजर आरएनए के ऊपर जो मैसेज है उसको एक्सपोज करता जाता है। ट्रांसफर आरएनए उसको रीड करके अमाइनो एसिड्स को लाते जाते हैं, और वन एंड अदर ट्रांसफर आरएनए बार बार रिपीट होते रहते हैं और नए अमाइनो एसिड एक दूसरे के साथ लिंक होते हैं। अल्टीमेटली एक फाइनल जो है वो
पॉलीपेप्टाइड चेन सिंथेसाइज हो जाती है। तो ये ओवरव्यू है। हम कह सकते हैं कि ट्रांसलेशन का इंट्रोडक्शन में आपने इंट्रोड्यूस करना है, रिक्वायरमेंट्स बतानी है, एक ओवरव्यू दें। इससे नेक्स्ट स्टेप जो हमारे पास आएगा दैट इज द एक्टिवेशन ऑफ ट्रांसफर आरएनए। ये कैसे होती है इसको समझने के लिए नेक्स्ट स्लाइड बोर्ड की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट्स, हमने अभी जो डिस्कस किया इंट्रोडक्शन था, अभी हमारे पास पॉइंट है एक्टिवेशन ऑफ ट्रांसफर आरएनए। तो ट्रांसफर आरएनए को एक्टिवेट करने के लिए जो एंजाइम है, यानी कि अभी हमारा जो पॉइंट है एक्टिवेशन ऑफ ट्रांसफर आरएनए है, और इसको एक्टिवेट करने के लिए हमारे पास जो एंजाइम रिक्वायर्ड है एमाइनो एसाइल ट्रांसफर आरएनए सिंथेटेज है। अब ये जो एंजाइम इसमें शामिल है वो कैसा है और क्या रोल परफॉर्म कर रहा है, और एक्टिवेशन का मतलब क्या है। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ। एक ऐसा ट्रांसफर आरएनए है विदाउट अमाइनो एसिड, यानी कि एक ऐसा ट्रांसफर आरएनए है जो कि अमाइनो एसिड के बगैर है। इसको हम एम्प्टी ट्रांसफर आरएनए भी कह सकते हैं, सिंपल ट्रांसफर आरएनए भी कह सकते हैं। और एक ऐसा है ट्रांसफर आरएनए जिसके पास हम कह सकते हैं विद लिंक्ड अमाइनो एसिड, जिसके साथ एक अमाइनो एसिड जो है वो लिंक्ड है। अब ये वाला जो ट्रांसफर आरएनए है जिसके साथ अमाइनो एसिड लिंक्ड है दैट इज नोन एज चार्ज्ड अमाइनो एसिड, चार्ज ट्रांसफर आरएनए, या फिर हम इसे एक्टिवेटेड ट्रांसफर आरएनए भी कह सकते हैं। यानी कि एक ऐसा ट्रांसफर आरएनए है जिसके साथ अमाइनो एसिड लिंक नहीं है, दैट कैन बी नोन एज एम्प्टी ट्रांसफर आरएनए, से हम एम्प्टी ट्रांसफर आरएनए कह सकते हैं, या इनएक्टिवेटेड भी कह सकते हैं, या सिंपल ट्रांसफर आरएनए भी कह सकते हैं। जबकि ये जो है ऐसा ट्रांसफर आरएनए है जिसके साथ जो एक अमाइनो एसिड लिंक्ड है, अटैच्ड है, तो ये एक्टिवेटेड या चार्ज्ड है। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, एक्टिवेशन ऑफ ट्रांसफर आरएनए करनी है। एक बात याद रखिएगा, आपके पास टोटल 20 टाइप्स के क्या मौजूद हैं, अमाइनो एसिड मौजूद हैं। 20 टाइप्स के क्या मौजूद हैं, अमाइनो एसिड्स मौजूद हैं। तो ये 20 टाइप्स के अगर अमाइनो एसिड मौजूद हैं तो क्या प्रोटीन में यूटिलाइज 20 ही होंगे? डेफिनेटली इन 20 में से कोई भी हो सकते हैं। सो हर एक अमाइनो एसिड जो है उसके लिए एक स्पेसिफिक ट्रांसफर आरएनए मौजूद है, यानी कि ईच अमाइनो एसिड, ईच ट्रांसफर आरएनए हैज will link with a specific amino acid, यानी कि each transfer RNA link with specific transfer RNA, specific amino acid। ये एक specific amino acid को अपने साथ क्या करेगा, लिंक करेगा। जबकि ये बात हम पढ़ चुके हैं कि ट्रांसफर आरएनए जो है इसकी हमारे पास 45 टाइप्स होती हैं। कितनी टाइप्स हैं? 45 टाइप्स मौजूद हैं, यानी कि इसके लिए 45 टाइप्स मौजूद होती हैं। अब एक बात और याद रखिएगा, यहाँ पे इस रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए, यानी कि यहाँ पर अमाइनो एसिड को लिंक करने के लिए विद ट्रांसफर आरएनए एक एंजाइम रिक्वायर्ड है। दैट एंजाइम इज नोन एज अमाइनो एसाइल ट्रांसफर आरएनए सिंथेटेज। अमाइनो एसाइल ट्रांसफर आरएनए सिंथेटेज, ये एंजाइम रिक्वायर्ड है। अब एक बात आप और भी समझें कि हर एक टाइप जो अमाइनो एसिड की है वो एक स्पेसिफिक ट्रांसफर आरएनए के साथ बाइंड करेगी। दैट विल बी विद द हेल्प ऑफ अ स्पेसिफिक अमाइनो एसाइल ट्रांसफर आरएनएज, यानी कि उसके लिए क्या होगा, स्पेसिफिक एंजाइम भी मौजूद होगा। तो जितनी टाइप के ट्रांसफर आरएनए हैं उतनी ही टाइप्स के अमाइनो एसाइल ट्रांसफर आरएनए सिंथेटेज भी मौजूद होंगे। बात समझें लाइक दैट कि अगर आपके पास 20 टाइप्स ये हैं अमाइनो एसिड की, तो हर एक टाइप जो अमाइनो एसिड की है वो एक स्पेसिफिक ट्रांसफर आरएनए के साथ बाइंड करेगी, और ट्रांसफर आरएनए के साथ बाइंड करवाने के लिए एक स्पेसिफिक एंजाइम रिक्वायर्ड होता है।
ये उतनी ही टाइप्स जो हैं एंजाइम्स की भी मौजूद होती हैं। वर्किंग कैसे करता है, लिंक कैसे करता है, देखते हैं विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। देखिए एक जो है वो ऐसे एंजाइम जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है, यानी कि देयर इज अ एंजाइम प्रेजेंट है यहाँ पे हमारे पास, ये इस तरह से एक दैट इज अ एंजाइम, ये एक एंजाइम है जिसका नाम अमाइनो एसिड ट्रांसफर आरएनएज जो है हमने पढ़ा है, ठीक है। दिस इज अ वन एंजाइम। अब ये एंजाइम की एक्टिव साइट है, इसकी एक एक्टिव साइट पे बाइंड करेगा अमाइनो एसिड, दूसरी जो एक्टिव साइट है वहां पे बाइंड करेगा ट्रांसफर आरएनए। ये एंजाइम है, दैट इज अ एंजाइम, और इस एंजाइम का नाम आप जानते हैं अमाइनो एसिड ट्रांसफर आरएनए सिंथेज भी कह सकते हैं, सिंथेटेज भी कह सकते हैं, सिंथेटेज। अब देखिए यहाँ पर क्या बाइंड करेगा, एक ट्रांसफर आरएनए बाइंड करेगा। ट्रांसफर आरएनए की शेप आपने पढ़ी थी, ये इस तरह से होती है ऑलमोस्ट, ठीक है, वो जो इसकी डायग्रामेटिकली शेप है। और ये जो रीजन यहाँ पे जो एक्सपोज्ड हो रहा है, दिस रीजन एक्सपोज्ड रीजन्स ऑफ एंटीकोडोन, ये किसका है, एंटीकोडोन साइट है या एंटीकोडोन लूप भी कह सकते हैं। और ये जो एंजाइम, ये जो स्ट्रक्चर हमने इस तरह से इसके साथ लोकेट किया हुआ है, दैट इज ट्रांसफर आरएनए, ये ट्रांसफर आरएनए है। यू नो दैट ट्रांसफर आरएनए का ये वाला जो एंड है 3 प्राइम एंड है, और यहाँ पे क्या अटैच्ड होगा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होगा, सेम एज इट इज। ये एक एक्टिव साइट है, तो दूसरी एक्टिव साइट ये वाले रीजन है। इस एक्टिव साइट के ऊपर एक जो अटैच कर रहा है दैट इज अमाइनो एसिड। अब देखिएगा अमाइनो एसिड के एक जनरल स्ट्रक्चर जो है वो आप जानते हैं कि दरमियान में कार्बन होता है, इसके 2 एंड्स होते हैं, एक साइड पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, एक साइड पर अमाइनो ग्रुप होता है इस तरह से, और यहाँ पे आर ग्रुप है और यहाँ पे एच होता है। अब यानी कि अगर हम एक अमाइनो एसिड का जनरल फार्मूला देखें तो ये स्ट्रक्चर बना हुआ है। अब इस अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर में 2 एंड्स हैं, एक तो ये वाला एंड है और एक ये वाला एंड है। ये वाला एंड जिस तरफ सीव होगा ये एंड सी टर्मिनल कहलाता है, ये एंड क्या कहलाता है, सी टर्मिनल। और ये वाला जो एंड जिसमें एन है, ये वाला टर्मिनल एन टर्मिनल जो है वो कहलाएगा। आप ऐसा भी कह सकते हैं कि एक साइड अमाइनो ग्रुप वाली है और एक साइड कार्बोक्सिलिक ग्रुप वाली है। ये अगर एक पूरी चेन भी बन जाती है पॉलीपेप्टाइड की तो उसकी एक एंड सी टर्मिनल होगा और एक एंड जो है वो एन टर्मिनल होगा। यहाँ पे हमने जो बात करनी है, जो इसके साथ लिंकेज होगी, वो किसकी मदद से होगी, दैट लिंकेज विद द हेल्प ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप। यहाँ पे हम बात करें तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है वो इसके साथ लिंक कर रहा होगा। लेट्स सपोज कि ये एक अमाइनो एसिड था, इस अमाइनो एसिड का नाम है ट्रिप्टोफान। क्या नाम है, ट्रिप्टोफान, क्योंकि इसके साथ हम यहाँ पे कह लें तो यू जी का जो है वो एंटीकोडोन मौजूद है। यहाँ पे कोई भी हो सकता है क्योंकि हमने बताया हर एक अमाइनो एसिड के लिए एक स्पेसिफिक ट्रांसफर आरएनए जो है वो एग्जिस्ट करेगा। तो हियर इज अ ट्रिप्टोफान अमाइनो एसिड, और इसका ये जो एंड है वो कार्बोक्सिलिक एंड होगा। कैसे एंड है, कार्बोक्सिलिक एंड, जिसमें एक तरफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप और एक तरफ क्या है, ऑक्सीजन जो है वो मौजूद होगी। ये जो ग्रुप है दैट इज फॉर ट्रिप्टोफान, मैं इसको शॉर्टकट में ट्रिप लिख रहा हूँ, ट्रिप्टोफान। तो ये हमारे पास जो है वो ट्रिप्टोफान जो है वो इसके साथ बाइंड करेगा। ट्रिप्टोफान इज द नेम ऑफ एन अमाइनो एसिड, ये एक अमाइनो एसिड का नाम है जो इसके साथ जो है वो लिंक होगा, ट्रिप्टोफान। तो अब ये आपस में लिंकेज करेंगे, यहाँ पे ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप और इधर भी कौन सा है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। इनके लिंकेज के लिहाज से देखा जाए तो ये चीज़ है कि ये आपस में लिंक करेंगे और एक वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव होगा, और वाटर के रिमूवल को हम डिहाइड्रेशन सिंथेसिस के नाम से मेंशन करेंगे, यानी कि डिहाइड्रेशन होगी। डिहाइड्रेशन का मतलब, डी का मतलब रिमूवल, हाइड्रेशन का मतलब वाटर। तो रिमूवल ऑफ वाटर से एक लिंकेज बन जाएगी ट्रांसफर आरएनए की, एक अमाइनो एसिड के साथ लिंकेज जो है वो बन जाएगी।
स्टूडेंट जब एक ट्रांसफर आरएनए अमाइनो एसिड के साथ लिंक करेगा तो उस वक्त ये ट्रांसफर आरएनए कैसा हो जाएगा, एक्टिवेटेड या चार्ज्ड ट्रांसफर आरएनए हो जाएगा। फर्दर इसकी अगर हम शेप देखें तो किस तरह से होगी, यहाँ पे ये ट्रांसफर आरएनए जो इस तरह से इसकी शेप जो है वो मौजूद है, ट्रांसफर आरएनए, इसका ये जो पार्ट है एंटीकोडोन का कहलाएगा, एंटीकोडोन, और ये जो पार्ट है हाइड्रोक्सिल ग्रुप का। अब यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं है, जबकि यहाँ पे क्या अटैच हो चुका है, एक अमाइनो एसिड अटैच हो चुका है। अब इस अमाइनो एसिड की अटैचमेंट की बात करें तो यहाँ पे वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव हुआ था, COC लिंकेज जो है वो बनेगी, जबकि यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ इसकी डबल बॉन्डिंग, और यहाँ पे ये अमाइनो एसिड जो है वो प्रॉपरली इसके साथ लिंक हो जाएगा, एंड दैट अमाइनो एसिड ट्रिप्टोफान। इट कैन बी ऑफ एनी टाइप, कोई भी अमाइनो एसिड हो सकता है जिसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे क्या होगा, एक एंटीकोडोन अपीयर होगा। यहाँ पे मुख्तलिफ तरह के एंटीकोडोन्स हो सकते हैं। लेट्स सपोज यहाँ पे अगर एंटीकोडोन जो था वो ट्रिप्टोफान का ही था तो ये ट्रिप्टोफान ही अटैच जो है वो होगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो एंटीकोडोन है वो ACC था, जो कि किसके लिए है, ट्रिप्टोफान के लिए है। अब ये एंटीकोडोन अपीयरिंग साइट जो है दैट विल अटैच्ड ऑन मैसेंजर आरएनए, मैसेंजर आरएनए के साथ अटैच होगी। मैसेंजर आरएनए की बात करें तो यहाँ पे एक लेट्स सपोज मैसेंजर आरएनए मौजूद है। मैसेंजर आरएनए पे एक अमाइनो एसिड लोकेट हो रहा है UGG, एंड दिस UGG इज फॉर ट्रिप्टोफान। कोई और भी हो सकता है जिसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे एंटीकोडोन है। अब ये इसके ऊपर क्या कर जाएगा, ये ट्रांसफर आरएनए यहाँ पे ACC कंटेनिंग एंटीकोडोन जो है वो रिप्रेजेंटिंग यहाँ पे इसके साथ अटैच हो जाएगा। अब जब इसके साथ अटैच होगा तो यहाँ पे ये एक लिंकेज बन जाएगी, अटैचमेंट हो जाएगी, एंड दैट विल रिप्रेजेंट दैट जो इसका यहाँ पे जो लिंकेज है C के साथ, यहाँ पे जो लिंकेज है वो एक अमाइनो एसिड को कैरी करने वाली स्ट्रक्चर जो है वो बन जाएगा, दिस वन दैट कंटेनिंग ट्रिप्टोफान, ठीक है, TYC ट्रिप्टोफान। अब देखिए ये एक मैसेंजर आरएनए के साथ क्या बाइंड कर गया है, ट्रांसफर आरएनए बाइंड कर गया है, ट्रांसफर आरएनए, और ये कौन सी साइट थी, एक्सपोज्ड साइट पर उसने क्या किया है, बाइंडिंग की है। तो स्टूडेंट यहाँ तक हम कहते हैं कि एक एम्प्टी ट्रांसफर आरएनए, इसके साथ एक ऐड हुआ है अमाइनो एसिड, और अमाइनो एसिड जैसे ही इसके साथ ऐड हो जाता है तो ये एंजाइम की मदद से एक एक्टिवेटेड ट्रांसफर आरएनए या फिर चार्ज ट्रांसफर आरएनए में कन्वर्ट हो जाता है। तो दिस इज द सेकंड स्टेप, ये हमारे पास सेकंड स्टेप है जिसमें हमने ट्रांसफर आरएनए को एक्टिवेट किया है, यानी ट्रांसफर आरएनए विदाउट अमाइनो एसिड एम्प्टी, जैसे इसके साथ अमाइनो एसिड एंजाइम की मदद से अटैच होगा दैट विल बी चार्ज और एक्टिवेटेड। अब देखिए 20 टाइप्स के अमाइनो एसिड हैं, तो हर टाइप के लिए एक स्पेसिफिक ट्रांसफर आरएनए है और उसके लिए एक स्पेसिफिक अमाइनो एसिड ट्रांसफर आरएनए सिंथेटेज एंजाइम एग्जिस्ट कर रहा है। एक्टिवेट कैसे होता है, ये एंजाइम की एक्टिव साइट्स हैं, एक साइड पर अमाइनो एसिड, दूसरी साइड पर ट्रांसफर आरएनए। जब ये आपस में लिंक करेंगे कार्बोक्सिलिक ग्रुप से, जैसे कि यहाँ पे हमने बात की कि ये जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है इसके साथ ये ट्रांसफर अमाइनो एसिड के साथ लिंक करेगा, ट्रांसफर आरएनए के साथ लिंक करेगा। जैसे लिंक करेगा तो यहाँ पे डिहाइड्रेशन सिंथेसिस होगी, रिमूवल ऑफ वाटर, और एक ट्रांसफर आरएनए के ऊपर अमाइनो एसिड अटैच हो जाएगा। उसके बाद हम ये कहते हैं दैट विल बाइंड एट द मैसेंजर आरएनए, मैसेंजर आरएनए के साथ बाइंड करेगा और उस जगह पे बाइंड करेगा जहाँ पे ये साइट इसका एंटीकोडोन जो है वो एक्सप्रेस होगा। ये हमने इसका सेकंड स्टेप जो है वो डिस्कस किया है। अब थर्ड स्टेप फॉर्मेशन ऑफ इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स को समझने के लिए हम नेक्स्ट स्लाइड बोर्ड की तरफ मूव करते हैं। जी स्टूडेंट्स, अभी हमने एक्टिवेशन ऑफ ट्रांसफर आरएनए डिस्कस कर ली। अब नेक्स्ट पॉइंट है फॉर्मेशन ऑफ इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। तो ये इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए रिक्वायरमेंट है स्मॉल राइबोसोमल सब यूनिट की। ये स्मॉल राइबोसोमल सब यूनिट जो है, ये आप जानते हैं कि राइबोसोम्स के दो सब यूनिट होते हैं, एक लार्ज राइबोसोमल सब यूनिट और दूसरा कौन सा है, स्मॉल राइबोसोमल सब यूनिट।
अब ये लेट्स सपोज कि हमने बात की कि स्मॉल राइबोसोमल सब यूनिट है हमारे पास, राइबोसोम्स का जो छोटा सब यूनिट है उसकी बात कर रहे हैं। दूसरी रिक्वायरमेंट है इनिशिएशन फैक्टर की। इनिशिएशन फैक्टर्स होते हैं ये स्पेसिफिक प्रोटीन, आई हैव टोल्ड यू दैट ये स्पेसिफिक प्रोटीन्स हैं, ये प्रोटीन्स हेल्प करती हैं प्रोसेस को रेगुलेट करने में, स्टार्ट करने में, एंड करने में, इलोंगेशन में। तो ये इनिशिएशन फैक्टर है, इनिशिएशन फैक्टर। अब ये जो इनिशिएशन फैक्टर है दैट विल हेल्प टू ट्रांसफर आरएनए, एक्टिवेटेड ट्रांसफर आरएनए टू बाइंड ऑन एक्सपोज्ड साइट ऑफ मैसेंजर आरएनए। यानी कि ये जो है दैट विल हेल्प टू ट्रांसफर आरएनए, एक ट्रांसफर आरएनए भी इसमें रिक्वायर्ड है। अब ये जो ट्रांसफर आरएनए इसमें रिक्वायर्ड है हमारे पास, तो इसकी एक साइट आप जानते हैं एंटीकोडोन वाली है और दूसरी साइड जो है यहाँ पे एक स्पेसिफिक अमाइनो एसिड अटैच हो सकता है। लेट्स सपोज यहाँ पे अमाइनो एसिड जो है वो मेथियोनिन है। ये ट्रांसफर आरएनए जो है वो चाहिए। दूसरा हम कहते हैं कि एक मैसेंजर आरएनए जो है ये भी रिक्वायर्ड होता है, मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए भी इस तरह से मौजूद है। दिस इज मैसेंजर आरएनए। यू नो दैट मैसेंजर आरएनए के दो एंड्स होते हैं, एक 5 प्राइम और दूसरा कौन सा है 3 प्राइम। तो ये जो एंड है इसका कौन सा है 5 प्राइम, ये वाला एंड इसका 3 प्राइम, दैट इज मैसेंजर आरएनए। ये जो मैसेंजर आरएनए है इसके लिए एक अलग से इनिशिएशन फैक्टर जो है वो रिक्वायर्ड होता है। इट आल्सो हैव अ फैक्टर व्हिच विल हेल्प टू बाइंड और लोकेट ऑन स्मॉल राइबोसोमल सब यूनिट। तो एक और इनिशिएशन फैक्टर जो है वो रिक्वायर्ड है, इनिशिएशन फैक्टर। ये जो सीक्वेंस इसकी फर्स्ट वाली सीक्वेंस होती है थोड़ी सी यहाँ पे सीक्वेंस जो मौजूद है दैट सीक्वेंस इज नोन एज लीडर सीक्वेंस। ये लीडर सीक्वेंस कहलाती है। ये जो लीडर सीक्वेंस होती है दैट हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ करेक्ट इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स, यानी कि ये जो स्ट्रक्चर है that will help in correct initiation of translation, help in correct initiation, ये इनिशिएशन कम्प्लेक्स बनाने के लिए रिक्वायरमेंट होती है। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि मैसेंजर आरएनए जो प्रॉपरली इसके ऊपर बाइंड करेगा वो इस लीडर सीक्वेंस की मदद जो है ये उसको हेल्प आउट करेगी, जिसकी मदद से ये प्रॉपर तरीके से जो है वो बाइंड कर सकता है। तो ये लीडर सीक्वेंस इसमें फर्स्ट पे मौजूद होती है। अब ये कैसे होता है, सबसे पहले देखिए मैसेंजर आरएनए इसके ऊपर बाइंड करेगा, यानी कि ये हमारे पास एक स्मॉल राइबोसोमल सब यूनिट है इस तरह से, ठीक है, स्मॉल राइबोसोमल सब यूनिट, स्मॉल राइबोसोम सब यूनिट, ठीक है, या स्मॉल राइबोसोमल सब यूनिट कंप्लीट भी लिख सकते हैं, राइबोसोमल सब यूनिट। इसके ऊपर मैसेंजर आरएनए बाइंड किया। लेट्स सपोज कि यहाँ पे ये मैसेंजर आरएनए जो है वो इस पे बाइंड कर जाएगा, दिस वन। जैसे ये मैसेंजर आरएनए बाइंड करेगा, मैसेंजर आरएनए that will bind with the help of this initiation factor, ये इस initiation factor की मदद से बाइंड करेगा। जैसे ये बाइंड कर जाएगा उसके बाद फिर ये IF initiation factor जो है वो रिमूव हो जाएगा, ठीक है, ये इस initiation factor की मदद से बाइंड करेगा। अब इसकी एक्सपोज्ड साइट है, फर्स्ट पे तो हमने कहा था कि इसमें लीडर सीक्वेंस मौजूद है, बाकी न्यूक्लियोटाइड्स इस पे एक्सपोज्ड फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं। लेट्स सपोज कि यहाँ पे जो पहला न्यूक्लियोटाइड था दैट इज AUG मैसेंजर आरएनए के अंदर, यू नो दैट इज अ स्टार्ट कोडोन। ये कौन सा कोडोन है, स्टार्ट कोडोन है। और इस पे जो मैसेंजर आरएनए के ऊपर जो बाइंड करेगा एंटीकोडोन दैट इज UAC कंटेनिंग एक ट्रांसफर आरएनए जो है वो इस पे बाइंड करेगा। एंड मेमोराइज वन थिंग, जो स्टार्टिंग कोडोन था, स्टार्ट कोडोन दैट इज AUG, और उसका एंटी कोडोन कौन सा है
UAC, और इस पे जो अमाइनो एसिड बाइंड करेगा दैट अमाइनो एसिड इज एन फॉर्माइल मैथ्योनीन, एफ मैथ्योनीन आप कह सकते हैं। क्योंकि अब यहाँ पे एक बात ये है कि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं, प्रोकैरियोट्स, और हम यहाँ पे ट्रांसलेशन भी किस में पढ़ेंगे, प्रोकैरियोट्स में पढ़ेंगे। प्रोकैरियोट्स मीन बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं, और इसमें जो फर्स्ट अमाइनो एसिड होता है, फर्स्ट स्टार्ट कोडोन जो है, स्टार्ट कोडोन दैट इज AUG, जो कि अमाइनो एसिड कैरी करता है, फर्स्ट अमाइनो एसिड जो होगा, फर्स्ट अमाइनो एसिड वो हम कहते हैं केमिकली मॉडिफाइड मैथ्योनीन, केमिकली मॉडिफाइड मैथ्योनीन इसमें शामिल होगी। और ये जो केमिकली मॉडिफाइड मैथ्योनीन है इसे हम एन फॉर्माइल मैथ्योनीन के नाम से मेंशन करते हैं, एन फॉर्माइल मैथ्योनीन। स्टूडेंट ये जो एन फॉर्माइल मैथ्योनीन है ये ऐसा क्यों है और ये इसमें ऐसे क्यों लिंक है एन फॉर्माइल मैथ्योनीन? द रीज़न इज़ दैट कि इसमें पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन नहीं होती, यानी कि ट्रांसलेशन होने के बाद उसमें कोई ऐसा चेंजेस नहीं लाए जाते। सो ये फॉर्माइल मैथ्योनीन इसलिए लग जाता है एन टर्मिनल के ऊपर, ताकि इसकी प्रोटेक्शन रहे और इसकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो प्रॉपर तरीके से आगे फर्दर जैसे भी इसने यूटिलाइज होना है वो हो सके। तो यहाँ पे जो एन फॉर्माइल मैथ्योनीन है तो ये प्रोकैरियोट्स के अंदर ये मॉडिफाइड, केमिकली मॉडिफाइड स्ट्रक्चर जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे F मैथ्योनीन लिखते हैं कि एन फॉर्माइल मैथ्योनीन है। एंड दैट बाइंडिंग इज विद द हेल्प ऑफ एन अदर इनिशिएशन फैक्टर, ये एक और इनिशिएशन फैक्टर की मदद से है। एंड दैट इनिशिएशन फैक्टर आल्सो रिमूव, जब इस पे थर्ड जो सब यूनिट है वो इसका अटैच होगा, तो ये भी एक इस पे क्या लिंक है, इनिशिएशन फैक्टर जो है वो मौजूद होता है, ठीक है, इस पे लिंक है। अब ये स्ट्रक्चर हमने यहाँ पे बात की कि ऐसे हो चुका है, यानी कि इसके ऊपर ये P साइट पे बाइंड करेगा, कौन से साइट पे, P साइट पे हम कहते हैं ये बाइंड करता है। और P साइट वो साइट होती है जहाँ पर पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन जो है वो होगी, उस साइट पे जाके ये एक्सपोज्ड न्यूक्लियोटाइड्स हैं, जेनेटिक कोड है जिस पे मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए आकर बाइंड करेगा। तो ये एक्टिवेटेड ट्रांसफर आरएनए जो है ये यहाँ पे आके बाइंड कर रहे हैं, एक्टिवेटेड ट्रांसफर आरएनए, ठीक है, जो यहाँ पे आके बाइंड कर रहे हैं। इससे अगला स्टेप ये है कि ये दोनों इनिशिएशन फैक्टर रिमूव हो जाएंगे। जैसे ही रिमूव हो जाएंगे लार्ज राइबोसोमल सब यूनिट यहाँ पे आके बाइंड कर जाएगा। यानी कि यहाँ पे हमने ये बात की कि ये जो हमारे पास स्मॉल राइबोसोमल सब यूनिट है दैट एग्जिस्टिंग हियर एज इट इज़, ये एज इट इज़ एग्जिस्ट कर रहे हैं। इसके ऊपर मैसेंजर आरएनए भी मौजूद हैं, ये मैसेंजर आरएनए भी इस पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। और यू नो दैट मैसेंजर आरएनए का ये वाला जो एंड होगा 3 प्राइम होगा, और इस तरफ जो एंड होगा वो कौन सा होगा, 5 प्राइम, उसका हेड जो है वो इसमें मौजूद होगा। यहाँ पे जो इसका एक्सपोज्ड जेनेटिक कोडोन था वो AUG है, AUG के ऑपोजिट जो अटैच हुआ UAC, और ये यहाँ पे इस तरह से लिंक है, और इसमें जो अमाइनो एसिड है वो एन फॉर्माइल मैथ्योनीन है, एन फॉर्माइल मैथ्योनीन जो इस पे लिंक करेगा, और दोनों इनिशिएशन फैक्टर रिमूव हो चुके हैं। अब जो यहाँ पे पॉइंट है मेनली कि होगा क्या, इसके नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप ये है कि जो लार्ज राइबोसोमल सब यूनिट है वो आके बाइंड करेगा। जैसे यहाँ पे हम ये कहते हैं लार्ज राइबोसोमल सब यूनिट आके बाइंड किया, ऐसे जैसे इसके ऊपर लार्ज राइबोसोमल सब यूनिट आके बाइंड करेगा तो इसमें 3 साइट्स अपीयर हो जाती हैं। कितनी साइट्स, 3 साइट्स अपीयर हो जाती हैं। एक तो ये वाली साइट ही है जहाँ पे आके इसने बाइंड किया है, एक इसके साथ में इधर साइट मौजूद है, और एक इधर साइट मौजूद है। तो ये 3 साइट्स जो हैं वो क्या हो गई हैं, अपीयर हो गई हैं। ये अपीयर कब हुई हैं, व्हेन लार्ज राइबोसोमल सब यूनिट आर बाइंडेड। तो ये कौन सा यूनिट है, लार्ज राइबोसोमल सब यूनिट। जैसे ही ये आके बाइंड करेगा तो इसमें 3 साइट्स अपीयर हो चुकी हैं।
अब ये 3 साइट्स कौन कौन सी हैं? याद रखिएगा अभी ये कंप्लीट राइबोसोम बन चुका है क्योंकि ये स्मॉल राइबोसोमल सब यूनिट है और ऊपर कौन सा अटैच हो गया, लार्ज राइबोसोमल सब यूनिट जो है वो बाइंड हो चुका है, ठीक है, सब यूनिट। अब इसमें 3 साइट्स अपीयर हो गई हैं। अब देखिएगा इस साइट को हमने नाम दिया है ई साइट का, ई साइट। ई साइट का मतलब फॉर एग्जिट साइट, एग्जिट। ये साइट हमने कहा कि ये पी साइट है, दिस वन पी साइट। पी साइट क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर पेप्टाइड बॉन्ड जो है वो आके बनेगा। ये वाली जो साइट है दैट इज नोन एज ए साइट, इसे हमने क्यों नाम दिया? ए साइट का नाम दिया। यानी कि टोटल हमारे पास कितनी साइट्स अपीयर होती हैं? 3 साइट्स अपीयर हो जाती हैं। और ये जो 3 साइट हैं इसमें एक जो थी वो है ई साइट, एक जो है वो पी साइट और एक साइट जो है वो ए साइट है। जो ए साइट है इसको हम अमाइनो एसाइल साइट कहते हैं, अमाइनो एसाइल साइट, क्योंकि यहाँ पर आकर एक्टिवेटेड ट्रांसफर आरएनए फर्दर आकर बाइंड करेगा, तो ये ए साइट है। तो इस तरह से ये जब बाइंड कर जाएगा और इसमें तीनों साइट्स अपीयर हो जाएंगे तो दैट इज नोन एज फॉर्मेशन ऑफ इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। उसके बाद फिर फर्दर इनिशिएशन, पॉलीमराइजेशन, टर्मिनेशन जो है इसका काम जो है फर्दर प्रोसीड होगा। उनको समझने के लिए हम नेक्स्ट लाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं जिसमें हमने ट्रांसलेशन प्रोसेस को अंडरस्टैंड करना है। जी स्टूडेंट्स, वी हैव स्टडीड फॉर्मेशन ऑफ इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। अब ये बात भी कंप्लीट हो गई। अब जब इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बन जाएगा तो ऐसे समझ लें कि इनिशिएशन स्टार्ट हो चुकी है, मतलब कि ट्रांसलेशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। तो इनिशिएशन की बात करें तो इनिशिएशन में हम ये कह सकते हैं कि इसमें साइट्स जो हैं वो अपीयर हो चुकी होती हैं। जो हमने बात की कि 3 साइट्स जो हैं वो इसमें अपीयर हो चुकी हैं और फर्दर नेक्स्ट जो है वो इलोंगेशन, पॉलीमराइजेशन ये स्टार्ट होने जा रही है। तो हम इसको इलोंगेशन भी कह सकते हैं कि इलोंगेशन का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो रहा है। अब इलोंगेशन की बात करें तो ये एक फैक्टर इसमें भी हेल्प आउट कर रहा होता है जिसे हम इलोंगेशन फैक्टर के नाम से मेंशन करते हैं। यानी कि नेक्स्ट जो पॉइंट हमारे पास स्टार्ट होगा दैट इज इलोंगेशन, या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि इसमें एक्सटेंशन होती है। नेक्स्ट सारी पॉलीपेप्टाइड जो चेन जो है वो सिंथेसाइज होगी। अब इसमें कुछ स्टेप्स जो हैं वो रिपीट होंगे और बार बार रिपीट होते रहेंगे। देखेंगे कि वो कौन से स्टेप्स हैं इसमें जो रिपीट होते हैं। यहाँ पे ऐसे है कि एक स्मॉल राइबोसोमल सब यूनिट मौजूद है, जैसे कि हमने बात की कि इस तरह से एग्जिस्ट कर रहे हैं स्मॉल राइबोसोमल सब यूनिट। इसके ऊपर जो मौजूद था मैसेंजर आरएनए एग्जिस्ट कर रहे हैं। ये मैसेंजर आरएनए की डिफरेंट साइट्स भी आपने यानी कि इसमें जो सीक्वेंस मौजूद है और ऑनवर्ड बाकी चीज़ें मौजूद हैं ये इसमें एग्जिस्ट कर रही हैं, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर यहाँ पे ऐसे है और ये मैसेंजर आरएनए का 5 प्राइम एंड, ये 3 प्राइम एंड, और यहाँ पे जो साइट अपीयर हुई थी AUG की थी, AUG, UAC, और यहाँ पे वो एक ट्रांसफर आरएनए जो है विद द हेल्प ऑफ एन-ब्रोमाइल मेथियोनिन कंटेनिंग मौजूद है। लार्ज राइबोसोमल सब यूनिट बाइंड किया हुआ है यहाँ पे ऐसे। ये लार्ज राइबोसोमल सब यूनिट जो बाइंड किया है इसने 3 साइट्स अपीयर की थी। तीनों साइट्स के मुतालिक आप जानते हैं इसमें ई साइट है, पी साइट है और जो एक मौजूद है वो ए साइट एग्जिस्ट कर रही है। यानी कि ये 3 साइट्स इसमें मौजूद हैं, एक ए साइट, एक पी साइट और एक ई साइट। अब इलोंगेशन जो है इसमें 2 चीज़ें, एक तो हमने ये कहा कि नेक्स्ट इलोंगेशन फैक्टर जो है वो रोल प्ले करवाएगा। इलोंगेशन फैक्टर जो इसमें एक ख़ास किस्म की प्रोटीन है जो ये काम करवाती है, इलोंगेशन फैक्टर। अब देखिए स्टूडेंट जी, जो इलोंगेशन फैक्टर है दैट विल ट्रांसपोर्ट एन एक्टिवेटेड अनदर अमीनो एसिड, अनदर ट्रांसफर आरएनए। ये एक और ट्रांसफर आरएनए जो है वो उसको कैरी कर रहा होता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे लेट्स सपोज CUG एक जेनेटिक कोडोन है,
इसके अगेंस्ट जो होगा वो कौन सा होगा, GAC, ये जेनेटिक कोडोन जो है वो यहाँ पे मौजूद है, एंड दैट विल कैरी ल्यूसीन, ये जो है वो ल्यूसीन को कैरी करेगा। इसमें वो आप जानते हैं कि कौन सा रीजन है। अब इलोंगेशन फैक्टर जो है वो एक्टिवेटेड ट्रांसफर आरएनए को हेल्प आउट करेगा कि ये इस एक्सपोज्ड न्यूक्लियोटाइड जो हैं, यानी कि जेनेटिक कोडोन जो है अपॉन ए साइट वहाँ पे बाइंड करें। ये पहला काम होगा, यानी कि यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि इसमें जो रेपिटेशन आएगी बार बार में, उसमें एक इलोंगेशन फैक्टर, इलोंगेशन की बात करें तो उसमें एक पहला पॉइंट ये है कि एक्टिवेटेड, हम यहाँ पे लिखते हैं ताकि आपको इसी के साथ ही लोकेट करना पड़े कि अमाइनो एसिड, ठीक है, containing activated transfer RNA, activated transfer RNA अमाइनो एसिड साइट पर बाइंड करेगा, बाइंड एट ए साइट, ये एक काम होगा। अब जैसे ये बाइंड कर जाएगा, बाइंड करने के बाद दूसरा स्टेप होगा, दैट इज द पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन, यानी कि इसके बाद जो सेकंड काम होने वाला है वो क्या होगा, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन। ये जो पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन है that will be the that with the help of an enzyme peptidyl transfer RNA which is present in large ribosomal subunit। ये पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म होगा between two adjacent amino acids lying in P and A site, ठीक है। अब यहाँ पे हम कहते हैं कि उसके बाद जब ये बाइंड कर जाएगा, यहाँ पे हम एक और डायग्राम बनानी पड़ेगी उसको अंडरस्टैंड करने के लिए। तो ये ऐसे है कि ये एक, इससे नेक्स्ट हम ड्रॉ कर रहे हैं, दैट इज कि एक स्मॉल राइबोसोमल सब यूनिट है, स्मॉल राइबोसोमल सब यूनिट, इसके ऊपर लार्ज राइबोसोमल सब यूनिट है, इसमें 3 साइट्स बनी हुई हैं, ठीक है। अब एक साइट पे इसमें मैसेंजर आरएनए जो था वो मौजूद था, मैसेंजर आरएनए मौजूद है, ये मैसेंजर आरएनए का 3 प्राइम एंड था, 5 प्राइम एंड, यहाँ पे जेनेटिक कोडोन्स अपीयर थे AUG, यहाँ पे हमने कहा CUG अपीयर हैं, दैट इज अपीयरिंग ऑन मैसेंजर आरएनए, ये मैसेंजर आरएनए पर अपीयर हो रहे हैं। यहाँ पर एक अमाइनो एसिड कंटेनिंग ट्रांसफर आरएनए बाइंड है जिसमें मैथ्यूनिन है, और यहाँ पे एक और ट्रांसफर आरएनए जो है वो एक्टिवेटेड बाइंड है जिसके पास जो है वो ल्यूसीन है, ल्यूसीन। अब देखिए ये पहला काम हुआ, यानी कि एक्टिवेटेड ट्रांसफर आरएनए बाइंड एट ए साइट। अब दूसरा जो काम होगा दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। अब इसमें पेप्टाइड बॉन्ड कहाँ से कहाँ बनेगा, ये जो पी साइट पर मौजूद है, ये ए साइट, ये ई साइट, ये जो पी साइट पर है इस पर पेप्टाइड बॉन्ड जो है वो बनेगा। पेप्टाइड बॉन्ड बेसिकली यहाँ से ये वाला रीजन जो है वो ब्रेक होगा, यहाँ से ब्रेक डाउन होगा, एंड दैट विल मेक पेप्टाइड बॉन्ड विद एडजेसेंट अमाइनो एसिड प्रेजेंट ऑन ए साइट। यहाँ पे हम कहेंगे पेप्टाइड बॉन्ड जो है वो बनेगा, पेप्टाइड बॉन्ड जो है वो क्या हो जाएगा, पेप्टाइड बॉन्ड बन जाएगा, फॉर्म, दैट इज एट लार्ज राइबोसोमल सब यूनिट, और इसी की मदद से ये पेप्टाइड बॉन्ड जो है वो बन जाएगा। जैसे ही पेप्टाइड बॉन्ड बन जाएगा तो यहाँ से ये फ्री हो जाएगा, तो जब ये फ्री हो जाएगा तो ये एक्टिवेटेड ट्रांसफर आरएनए अब इसके पास अमाइनो एसिड नहीं है। अब जो नेक्स्ट स्टेप होगा इसके अंदर दैट इज द ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन का मतलब ये है कि राइबोसोम जो है, दिस राइबोसोम दैट विल मूव टुवर्ड्स 3 प्राइम एंड ऑफ द आरएनए, ये मूव करेगा, और इसकी मूवमेंट को हमने जो लफ्ज़ दिया है, नाम दिया है, वो कौन सा है, ट्रांसलोकेशन का। तो अब यहाँ पे कहते हैं कि जो तीसरा स्टेप होगा वो क्या होगा, ट्रांसलोकेशन होगा। ट्रांसलोकेशन, ट्रांसलोकेशन में हम ऐसे भी कह सकते हैं मूवमेंट ऑफ मैसेंजर, मूवमेंट ऑफ राइबोसोम, मूवमेंट ऑफ राइबोसोम, राइबोसोम जो है वो मूव करेगा। अब ये स्टेप तीसरा है
अब जब ये मूव करेगा तो यहाँ पे एक साइट अपीयर हो जाएगी। लेट्स सपोज यहाँ पे हम ये नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट इसकी एक और डायग्राम ड्रॉ करते हैं, उसको समझते हैं। जैसे कि हमने कहा कि ये एक स्मॉल राइबोसोमल सब यूनिट है, ये लार्ज राइबोसोमल सब यूनिट है। इसमें 3 साइट्स अपीयर हो गई, और जो 3 साइट्स अपीयर हुई हैं उसमें ये साइट जो है वो ई साइट है, पी साइट है और ए साइट है, ये ई साइट है। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे जैसे ये ट्रांसलोकेट करेगा, मैसेंजर आरएनए थोड़ा सा आगे की तरफ यहाँ पे आ जाएगा। जैसे यहाँ पे आएगा तो ये इसका एंड 5 प्राइम एंड था, ये एंड जो है वो 3 प्राइम एंड है। यहाँ पे जो न्यूक्लियोटाइड था वो हम कह लेते हैं AUG है, यहाँ पे था CUG और यहाँ पे कर लें UAA। ठीक है, कोई और एक और एक्सपोज हो जाएगा। अब यहाँ पे भी एक ट्रांसफ़र आरएनए जो था वो मौजूद था, लेकिन यहाँ वाला जो ट्रांसफ़र आरएनए मौजूद है दैट इज़ एम्प्टी, ये एम्प्टी है। अब यहाँ वाला जो ट्रांसफ़र आरएनए मौजूद था दैट कैरिंग 2 अमाइनो एसिड, एक उसने ल्यूसीन रखा हुआ है और दूसरा जो इसके पास है वो कौन सा है, मैथ्योनिन। और यहाँ पे अभी ये एम्प्टी स्पेस है ए साइट पर। अब देखिए जो ए साइट पर एम्प्टी स्पेस है वहाँ पर न्यू एक्टिवेटेड ट्रांसफ़र आरएनए आकर बाइंड होगा। जैसे ये बाइंड होगा नेक्स्ट स्टेप कौन सा होगा, पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा। नेक्स्ट स्टेप कौन सा होगा, बेसिकली ट्रांसलोकेशन होगी, और ट्रांसलोकेशन के बाद ये प्रोसेस रिपीट होता जाएगा। तो ये तीनों प्रोसेस, पहले ये, फिर पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन, फिर ट्रांसलोकेशन, ये तीनों प्रोसेस अब बार बार क्या होंगे, रिपीट होंगे, ये रिपीट होते रहेंगे और ये आगे आगे मूव करता जाएगा। एंड यू नो दैट एट द एंड, जब एंड आएगा, एंड पर जैसे ही आएगा तो ये जो रीजन है यहाँ पे एक स्टॉप कोडोन अपीयर हो जाएगा। इस तरह से आगे चलता रहेगा। तो इस स्टेप को हमने किस नाम से मेंशन किया हुआ है, इलोंगेशन के नाम से हमने मेंशन किया है। इलोंगेशन आप ऐसे कह सकते हैं कि ये आगे बढ़ता जाएगा, एक्सटेंशन भी कह सकते हैं, या फिर हम इसे ओवरऑल पॉलीमराइजेशन भी कहते हैं। अब हम बात कर रहे हैं टर्मिनेशन की। देखिए टर्मिनेशन में क्या होता है, यहाँ पे पहले है स्मॉल राइबोसोमल सब यूनिट। स्मॉल राइबोसोमल सब यूनिट के बाद ऊपर जो अटैच होता है वो है लार्ज राइबोसोमल सब यूनिट। इसमें 3 साइट्स जो हैं वो क्या होती हैं, अपीयर होती हैं। इसी के अंदर मैसेंजर आरएनए जो है वो यहाँ पे आगे एंड तक पहुँच चुका होता है। मैसेंजर आरएनए जब ये एंड तक पहुँचता है तो उस वक़्त ये 5 प्राइम एंड था और ये कौन सा एंड होगा, 3 प्राइम, और यहाँ पे एक नॉन स्टॉप कोडोन या नॉन सेंस कोडोन जो है वो अपीयर होगा। बाकी यहाँ पे कोडोन्स अपीयर हो रहे थे और ऑनवर्ड ये आगे यानी कि ट्रांसलेशन जो है वो होती रही थी। अब देखिए यहाँ पे ये वाला जो रीजन है एक ट्रांसफ़र आरएनए कंटेनिंग है। अब इस ट्रांसफ़र आरएनए कंटेनिंग के पास काफ़ी ज़्यादा जो हैं वो अमाइनो एसिड जो हैं वो लिंक हो चुके हैं। बट स्टार्टिंग यू नो दैट मैथ्योनिन फिर हो सकता है, ल्यूसीन फिर हो सकता है, ट्रिप्टोफान फिर हो सकता है, अगेन मैथ्योनिन आ जाए, फिर इस तरह से आइसोल्यूसिन हो सकती है, आर्जिनिन हो सकती है, आर्जिनिनोसक्सिनेट सीरीन हो सकती है, व्हाटएवर कोई भी इसमें जो है वो न्यूक्लियोटाइड अमाइनो एसिड जो है वो आ सकते हैं। यहाँ पे भी एक ट्रांसफ़र आरएनए होगा बट दैट ट्रांसफ़र आरएनए विल बी एम्प्टी, ये एम्प्टी होगा क्योंकि जैसे ही ट्रांसलोकेशन होगी आगे की तरफ मूव करेगा, ये एम्प्टी यहाँ से एग्जिट हो जाएगा, इसलिए हम इसको एग्जिट ई साइट के नाम से मेंशन किया हुआ है। तो ये जो साइट है यहाँ पे यूजिए नॉन सेंस स्टॉप जो है, नॉन सेंस कोडोन जो है वो अपीयर होगा। इसमें हम कहते हैं नॉन सेंस कोडोन जो है वो अपीयर होगा, नॉनसेंस। अब जैसे ही नॉनसेंस अपीयर होगा तो यहाँ पे आके इसको कोई ट्रांसफ़र आरएनए आइडेंटिफाई नहीं कर सकता। नॉनसेंस आएगा तो इस पे आकर एक रिलीज़ फैक्टर जो है वो बाइंड कर जाएगा। ये जो रिलीज़ फैक्टर यहाँ पे बाइंड करेगा, इससे ये पॉलीपेप्टाइड चेन जो है वो क्या हो जाएगी, रिलीज़ हो जाएगी। मतलब दिस पॉलीपेप्टाइड चेन ये क्या हो जाएगी, रिलीज़ हो जाएगी। जैसे ये पॉलीपेप्टाइड चेन रिलीज़ हो जाएगी तो ये हर कंपोनेंट एक दूसरे से सेपरेट हो जाएगा। मतलब ये है कि पॉलीपेप्टाइड चेन यहाँ से रिलीज़ हो जाएगी, ये लार्ज राइबोसोमल सब यूनिट अलग हो जाएगा, स्मॉल राइबोसोमल सब यूनिट जो है वो अलग हो जाएगा, ये लार्ज राइबोसोमल सब यूनिट अलग हो गया, मैसेंजर आरएनए जो है ये
ऐसे हम कहते हैं सब यूनिट ये भी अलग हो जाएगा, 5 प्राइम, ये 3 प्राइम, और इसमें जो साइड्स थी वो सारी वैसे की वैसे ही खाली रह जाएंगी, ठीक है, उनमें एज सच कोई भी कंपोनेंट मौजूद नहीं होगा। और यहाँ पे जो पॉलीपेप्टाइड चेन बनी थी, पॉलीपेप्टाइड चेन भी जो है वो भी क्या हो जाएगी, यहाँ पे रिलीज़ हो जाएगी। तो ये पॉलीपेप्टाइड चेन सिंथेसिस जो है वो अल्टीमेटली वो भी यहाँ से रिलीज़ हो जाएगी। तो ये सारा प्रोसेस जो हमने पढ़ा है, इस सारे प्रोसेस को हम टर्मिनेशन के नाम से मेंशन कर रहे हैं, टर्मिनेशन। स्टूडेंट, टर्मिनेशन के बाद अगर हम ओवरव्यू देखें तो सबसे पहले इस ट्रांसलेशन प्रोसेस में इनिशिएशन था, जिसमें ये फॉर्मेशन ऑफ इनिशिएशन कम्प्लेक्स में हो चुका था। फिर पॉलीमराइजेशन, एक्सटेंशन, एलोंगेशन, ये स्टेप है जिसमें तीनों स्टेप्स बार बार रिपीट होते हैं और अल्टीमेटली नॉनसेंस कोडोन अपीयर होता है। जैसे ही नॉनसेंस कोडोन अपीयर होगा तो एक रिलीज़ फैक्टर आता है और ये रिलीज़ फैक्टर जो है इसको रिलीज़ करवाने में इन्वॉल्व होता है। तो ये जो फैक्टर इसमें इन्वॉल्व है दैट इज़ रिलीज़ फैक्टर। इस नॉनसेंस कोडोन को कोई भी ट्रांसफर आरएनए जो है वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। आप जानते हैं कि ये बहुत ही डिटेल्ड लेक्चर था जिसमें हमने पूरे प्रोसेस को डिफरेंट स्टेप्स के अंदर डिवाइड किया। अब इन स्टेप्स में हमने क्या क्या पढ़ा? सबसे पहले इंट्रोडक्शन था जिसमें हमने ये कहा कि ये होता क्या है, ट्रांसलेशन है क्या चीज़। तो ये हमने पहले भी डिस्कस किया था कि ये सेंट्रल डॉग्मा का सेकंड स्टेप है, जीन एक्सप्रेशन का सेकंड स्टेप है। फिर हमने इसका एक रिक्वायरमेंट्स देखी कि क्या क्या चाहिए होता है ट्रांसलेशन परफॉर्म करने के लिए। उसके बाद क्या है इसके यानी कि हमने ओवरव्यू लिया है। ओवरव्यू इस सेंस में कह सकते हैं कि कहाँ से स्टार्ट हुआ, कैसे होगा, इसके अंदर प्रोसेस कैसे है। फिर हमने कहा कि इसके लिए जो एक्टिवेटेड आर ट्रांसफर आरएनए है वो कैसे होता है, वो कैसे बनेगा, इनिशिएशन कम्प्लेक्स किस तरह से बनता है। इनिशिएशन कम्प्लेक्स के बाद फिर हमने ट्रांसलेशन प्रोसेस को डिटेल में देखा जिसमें 3 स्टेप्स मेनली इनिशिएशन, एलोंगेशन और टर्मिनेशन इन्वॉल्व होता है। और उसके बाद फिर ये लेक्चर ख़त्म हो जाता है क्योंकि प्रॉपर तरीके से पॉलीपेप्टाइड चेन बन चुकी होती है। क्वेश्चन इज दैट कि इसमें सवाल क्या आएगा, एग्जाम में कैसे पूछा जा सकता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसमें से एमसीक्यू आते हैं। एमसीक्यू किस सेंस में आ सकते हैं? लाइक दैट पूछा ये जाए कि विच वन कंपोनेंट इज रिक्वायर्ड टू प्रॉपरली इनिशिएट द, या विदाउट इट कैनॉट बी ट्रांसलेशन प्रोसेस स्टार्टेड कह सकते हैं, या फिर कैनॉट बी प्रोसेस अकर। तो उसमें जाहिर सी बात है कुछ कंपोनेंट्स हों, लाइक दैट ट्रांसफर आरएनए, दूसरा हम कहें राइबोसोम्स, तीसरा हम ये कहें मैसेंजर आरएनए, और डेल्टा में ऑप्शन दें ऑल ऑफ दिस। तो किसके बगैर नहीं हो सकता ऑल ऑफ दिस, क्योंकि ये सारे कंपोनेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी रिक्वायरमेंट बहुत ज़रूरी होती है। क्वेश्चन ये आए कि विच वन टाइप ऑफ अमाइनो एसिड इज गोइंग टू बी एडेड फर्स्ट इन प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स में कौन सा अमाइनो एसिड फर्स्ट जो है वो एडेड होता है या फर्स्ट है? ऑप्शन में हो आपके पास अल्फा में मैथ्योनिन, बीटा में हो एन फॉर्माइल मैथ्योनिन, चार्ली में हो ल्यूसिन, डेल्टा में हो आर्जिनिन। तो क्या आंसर होगा? जाहिर सी बात है इसका जो प्रॉपर आंसर होगा वो एन फॉर्माइल मैथ्योनिन है इन प्रोकैरियोट्स। बट इफ यू टॉक अबाउट द यूकैरियोट्स देयर इज नो फॉर्माइल एडेड, इसमें कोई फॉर्माइल एडेड नहीं होती, तो उसमें जो प्रॉपरली आंसर हो सकता है वो सिंपल मैथ्योनिन होगा। यानी कि अगर प्रोकैरियोट्स आता है तो इसका आंसर कौन सा होगा? एन फॉर्माइल मैथ्योनिन। और अगर यूकैरियोट आता है तो इसका आंसर कौन सा होगा? सिंपल मैथ्योनिन शामिल होता है। अब एक और एमसीक्यू पूछा जाए, ये पूछा जाए कि द प्रोसेस ऑफ रीडिंग, यानी कि रीडिंग ड्यूरिंग द ट्रांसलेशन ऑफ मैसेंजर आरएनए इन डायरेक्शन इज, इन डायरेक्शन 2 भी कह सकते हैं। तो कौन सी डायरेक्शन में मैसेंजर आरएनए को रीड किया जाता है ड्यूरिंग ट्रांसलेशन? तो ऑप्शन में हो 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 3 प्राइम टू 5 प्राइम, 3 प्राइम टू 3 प्राइम, 5 प्राइम टू 5 प्राइम। तो what will be the answer? Definitely we are reading it from 5 प्राइम टू 3 प्राइम, क्योंकि 5 प्राइम जो है वो हेड है और 3 प्राइम जो है वो टेल है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? 5 प्राइम टू 3 प्राइम होगा। एक और क्वेश्चन हो कि इन विच डायरेक्शंस द प्रोटीन आर ट्रांसलेशंस सिंथेसाइज द पॉलीपेप्टाइड चेन। तो पॉलीपेप्टाइड चेन के 2 एंड्स हमने डिस्कस किए, एक सी टर्मिनल और दूसरा एन टर्मिनल। तो यहाँ पे जो सिंथेसिस डायरेक्शन है, क्या ये एन टर्मिनल टू सी टर्मिनल है, सी टर्मिनल टू एन टर्मिनल है, एन टर्मिनल टू एन टर्मिनल, और सी टर्मिनल टू सी टर्मिनल?
व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? डेफिनेटली जो पहला इसमें हमने एक्टिवेशन ऑफ ट्रांसफर आरएनए में डिस्कस किया था कि जो बॉन्डिंग होती है वो किसके साथ होती है? जाहिर सी बात है वो हमने अभी तो पढ़ा है, वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ होती है, सी टर्मिनल के साथ होती है, और ये सी टर्मिनल ही अगले अमाइनो एसिड के साथ लिंक करेगा। जो फ्री एंड होता है वो कौन सा है? अमाइनो ग्रुप का। तो इस तरह से N2C टर्मिनल इसकी सिंथेसिस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा जाए कि द स्टॉप कोडॉन विल बी प्रेजेंट नियर विच एंड ऑफ द मैसेंजर आरएनए? स्टॉप कोडॉन जो है वो मैसेंजर आरएनए के कौन से एंड के करीब मौजूद होगा? Either it is near 5 prime, either it is near 3 prime, either it is 5 and 3 prime in mid में हो सकता है, या फिर that not exist in messenger RNA। तो कहाँ पे मौजूद होगा? Definitely जो stop codon होता है that is present near, ये कहाँ पे मौजूद होता है? Near 3 prime end of the messenger RNA में मौजूद होता है। तो multiple MCQs और भी इसमें जनरेट हो सकते हैं। अब बात करते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस की। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें छोटे छोटे शॉर्ट क्वेश्चन भी अराइज हो सकते हैं। लाइक दैट पूछा जाए कि व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स फॉर ट्रांसलेशन, हाउ ट्रांसलेशन प्रोसीड, तो एक ओवरव्यू बता दें उसमें। ये भी पूछा जा सकता है हाउ टर्मिनेशन और एंडिंग ऑफ ट्रांसलेशन अकर, ट्रांसलेशन की एंडिंग या टर्मिनेशन किस तरह से होती है। ये भी पूछा जा सकता है कि विच स्टेप्स रिपीट्स ड्यूरिंग द एलोंगेशन, एलोंगेशन के दौरान कौन से स्टेप्स जो हैं वो बार बार रिपीट होते हैं। हाउ द फॉर्मेशन ऑफ इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स अकर, ये क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। और लॉन्ग क्वेश्चन तो यू नो दैट इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, एक्सप्लेन ट्रांसलेशन इन डिटेल। ये भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द सेकंड स्टेप ऑफ सेंट्रल डॉगमा, एक्सप्लेन इन डिटेल। आप सेकंड स्टेप जो आप जानते हैं ट्रांसलेशन है, और इसी को आप एक्सप्लेन करेंगे डिटेल के अंदर। सो स्टूडेंट, ये था ट्रांसलेशन। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि म्यूटेशन क्या है, यानी कि जो एब्रप्ट चेंज आता है वो कैसे आता है डीएनए के अंदर, इसके कौन कौन से कॉजेज हैं, टाइप्स कौन सी हैं, विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।